सीसीटीवी फुटेज मिला है। अनीता के बाद गुलामुद्दीन का भी सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में गुलामुद्दीन नजर आ रहा है। एक्टिवा पर बैठकर गुलामुद्दीन निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए तस्वीरें सामने आ गई। यहाँ पर देखिए जो स्कूटी पे सवार है वही है मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन। रेलवे स्टेशन के सामने ये बनी दुकान जहां से बैग खरीदा गया था। पुलिस अब दुकान से सेल्समैन से पूछताछ कर रही है। जो दुकान का सेल्समैन उस रडार पर पुलिस के आ चुका है। ट्रेन से फरार होने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर यह है जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ा अपडेट ये कि एक और अब सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगा है जिसमें स्कूटी पर सवार होता हुआ गुलामुद्दीन नजर आ रहा है। अनीता का इससे पहले सीसीटीवी फुटेज सामने आया था और उसके बाद गुलामुद्दीन का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन जिसमें वो एक्टिवा पर बैठकर निकलता हुआ नजर आ रहा है। रेलवे स्टेशन के सामने बड़ी बात यह है जो वहां दुकान बनी हुई है वहां से ही गुलामुद्दीन बैग खरीदता हुआ भी दिखाई दिया। ऐसे में अब दुकान के सेल्समैन से पुलिस पूछताछ कर रही है ताकि और भी सबूत जुटाए जा सके। ये पहली तस्वीर आपके सामने है। ये सीसीटीवी पहला है जिसमें अनीता आपको नजर आ रही है। अनीता चौधरी जिसकी हत्या कर दी गई। 6 टुकड़ों में शव मिला था। सूट में नजर आ रही है। पूरे गहने भी पहने नहीं हुए हैं जबकि शव में घाघरा चोली था। और यहाँ पर बड़ी बात यह कि लूट को अंजाम देने के लिए हत्या की बात कही जा रही थी पुलिस की तरफ से। चंद्रशेखर हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। चंद्रशेखर, एक के बाद एक ऐसे राज सामने आ रहे हैं जो पूरी गुत्थी को सुलझाते हुए नहीं बल्कि उलझाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कह रही है पुलिस? देखिए, बात करें तो जिस तरह से पुलिस ने सबसे पहले ये थ्योरी रखी थी कि गुलामुद्दीन जो कि जुए और सट्टे का आदी था, उसके ऊपर कर्ज था और अपने कर्ज से उभरने के लिए उसने अनीता का मर्डर किया है। लेकिन उसके बाद जब वो ऑडियो सामने आया जिसमें सुनीता यानी कि सुमन सेन ये कहते हुए नजर आ रही है कि मैं तैयब अंसारी के सारे राज जानती हूं, मैं पुलिस को बता दूंगी। इसके अलावा तैयब अंसारी को धमकाने की उसने बात कही। ऑडियो में ये भी कहा कि फोटो और वीडियो से संबंधित कुछ बात हुई थी। इससे इशारा कहीं ना कहीं ब्लैकमेलिंग के कांड की तरफ जाता है। तो वहीं दूसरी ओर पुलिस की थ्योरी वहां पर निकाल दी गई कि जो परिवार के लोग थे उन्होंने कहा कि ये लूट के लिए हत्या नहीं बल्कि इसके पीछे कहानी कुछ बड़ी है। और सबसे बड़ी बात, अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया जो कि 27 अक्टूबर का बताया जा रहा है, जब अनीता अपने वहां से निकली और टैक्सी में बैठी थी तब उसने पूरे गहने नहीं पहने हुए थे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब उसने पूरे गहने नहीं पहने गए थे और जैसा कि बताया जा रहा है कि वो 8 से 10 लाख रुपए के गहने पहने रखती थी लेकिन उस दिन नहीं पहने हुए थे, तो आखिर लूट किस बात की हुई? और इसके बाद जब गुलामुद्दीन का ये वीडियो सामने आया है जिसमें 29 तारीख को बताया जा रहा है ये वीडियो कि रेलवे स्टेशन पर गुलामुद्दीन पहुंचा था, वहां से बैग खरीदा था और वहां पर स्कूटी उसकी बरामद हुई है रेलवे स्टेशन के पास। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गुलामुद्दीन रेल से 29 तारीख को फरार हुआ था। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब अनीता 27 अक्टूबर को घर से निकली थी तो क्या अनीता की हत्या 29 अक्टूबर को हुई थी? यदि 29 अक्टूबर को हुई थी तो जिस तरह के आरोप एफआईआर में लगाए गए, जिस तरह की शंका एफआईआर में जाहिर की गई थी कि अनीता का बलात्कार किया गया, तो क्या वाकई अनीता ने 27 से लेकर 29 अक्टूबर तक कई तरह की प्रताड़नाएं झेली थी या उसकी हत्या 27 अक्टूबर को ही कर दी गई थी? ऐसे तमाम सवाल एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और ये पहली जो वास्तव में जैसा आपने कहा कि जो सुलझने की बजाय उलझती जा रही है, तो कहीं ना कहीं ये कहानी वाकई उलझती जा रही है क्योंकि इसके पीछे कई कहानियां और छुपी है जो परत दर परत अब सामने आने वाली है। कई ऐसे लोग हैं जो इस कहानी से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि बहुत से बड़े बड़े लोग इस कहानी से जुड़े हुए हैं जो बाद में अगर यदि पर्दाफाश सही ढंग से होता है तो वो सारी कहानियां जनता के सामने आएगी। चंद्रशेखर, जब आपने पुलिस अधिकारी से बात की थी तो उनका कहना था कि हमें कोई ऑडियो हाथ नहीं लगा है। जिस ऑडियो को सबसे पहले न्यूज़ 18 ने दिखाया था अपने दर्शकों को, उसी के बाद बड़े सवाल उठे थे। अब ये और 2 सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस का पक्ष क्या है? पुलिस किस एंगल से जांच पड़ताल कर रही है? क्या पुलिस मानती है कि जिस तरह से वो पहले एंगल के साथ दावा कर रही थी कि चोरी के लिए, लूट के लिए अंजाम दी गई है हत्या, अब क्या उससे आगे बढ़ी है? देखिए, जब ये सीसीटीवी सामने आया तो हमने सबसे पहले अनीता के पति से बात की और उसके बेटे राहुल से बात की। हमने पूछा कि जब आपकी माता जी घर से निकली थी तो ये गहने पहने हुए दिखाई नहीं दे रहे, कितने गहने पहने हुए थे? तो उन्होंने बताया कि जो रूटीन में गहने घर में पहनती थी वही गहने पहने हुए, जो पूरे गहने जिसका उनको शौक था, जैसा बताया जा रहा है कि वो गहने से लदखद रहती थी, वो स्थिति उस दिन नहीं थी। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि 8-10 लाख रुपए के जब गहने नहीं थे तो हत्या अगर लूट के लिए की जाती तो आखिर उन्होंने क्या लूटा?
और क्या वास्तव में अगर थोड़े से गहनों के लिए हत्या की जाती है तो इतने नृशंस तरीके से हत्या की जा सकती है क्या? जिस तरह से अनीता का चेहरा जो था उसके साथ नृशंसता की गई थी, जिस तरह से उसके हाथ पैर अलग करके उसके शरीर के 6 टुकड़े कर दिए गए थे, क्या लूट के इरादे से की गई हत्या के पीछे इस तरह की कहानी या इस तरह की रिवेंज की निशानियां होती है? ऐसे तमाम सवाल है जिसका जवाब जो है पुलिस की जांच के बाद सामने आएगा। फिलहाल अगर बात करें तो वो कौन सी सीडी थी, वो कौन से वीडियो थे, वो कौन से फोटोज थे, और जो सुनीता सेन है वो तैयब अंसारी के क्या राज जानती थी, और जो डॉक्टर्स कई प्रशासनिक अधिकारियों की नाम जो है वो उसमें लिया है उसने, सुनीता ने कई लोगों के नाम लिए, कई रसूखदार लोगों के नाम लिए हैं। कुछ ऑडियो और वीडियो का भी जिक्र सुनीता करती हुई नजर आई थी। क्या सुनीता का मोबाइल अब हाथ लगा है? क्या उसके जरिए पुलिस अब सुनीता से उन सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेगी? कौन से वो सवाल होंगे? देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह से ये ऑडियो में सुनीता ने ये कहा कि मैं तैयब अंसारी के सारे राज जानती हूं और मैं उसको कहूंगी कि यदि दीदी तुम्हारे पास है तो उसे जाने दो, और उसने ये अंदेशा भी जताया था कि दीदी के साथ उसने कुछ गलत किया है और अब मैं जब उसको फोन करके धमकाऊंगी तब वो मुझे भी, मेरे साथ भी अगले 4-5 दिनों में कुछ कर सकता है। तो कहीं ना कहीं ये 2 महिलाओं और एक पुरुष के बीच की जो ट्रायंगल की कहानी थी, इन तीनों के बीच में क्या राज छुपे हुए थे, क्या फोटो है, क्या वीडियो है, कहीं ना कहीं पुलिस को इसकी जांच जो है लगातार जारी है। अगर बात करें तो जो सुनीता सेन है उसको जो है पुलिस लगातार इंट्रोगेट कर रही है। हालांकि उसका मोबाइल उन्होंने जब्त किया या नहीं किया, उसके घर पे जो कंप्यूटर्स है या जो सीडी या कोई हार्ड डिस्क है उसको उन्होंने बरामद किया या नहीं किया, उसके पास क्या राज छुपे हैं, उसको लेकर जो है पुलिस ने क्या कार्रवाई की, इसको पुलिस, सबसे बड़ी बात करें तो जोधपुर पुलिस जो है इस मामले से जुड़े कुछ भी राज मीडिया तक बताने में गुरेज करती नजर आ रही है। हर बार पुलिस जो है मीडिया से बचती नजर आ रही है। हर सवाल का पुलिस कहीं ना कहीं हाँ में जवाब देती नजर आ रही है। जो दावा पुलिस कर रही थी अब उस दावे पे पूरी तरह से बैकफुट पर है पुलिस। अब नई थ्योरी क्या होगी ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन अच्छा, बड़ी बात यह है कि देखिए, आप परिजनों से भी लगातार बात कर रहे थे, तो परिजन यही दावा कर रहे थे कि पुलिस जो थ्योरी दे रही है वो गलत है। लूट के लिए इतनी ब्रूटली कोई भी हत्या नहीं कर सकता है, माजरा कुछ और है। अब माजरा क्या है ये पुलिस को सुलझाना है। लेकिन क्या परिजन कोई क्लू दे रहे हैं कि आखिरकार इतनी निर्मम तरीके से हत्या क्यों की गई होगी उनके अपने की? देखिए, निश्चित तौर पे अगर बात करें तो ऐसा लगता है कि अनीता के परिवार के लोगों को भी सब कुछ पता है। निश्चित तौर पे एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि अनीता के परिवार को भी सब कुछ पता है। पुलिस ने अब तक जो है अनीता के परिवार से जो साक्ष्य जुटाने चाहिए थे संभवतः जुटाए नहीं। इस वजह से जो है पुलिस सही जानकारी की तरफ या सही रास्ते पे जा नहीं पा रही है। और अगर बात करें तो जिस तरह से अनीता के मोबाइल की बात करें, वो मोबाइल अभी तक कहाँ है, उस मोबाइल में क्या राज थे, सुनीता के मोबाइल में क्या राज थे, वो कौन से फोटो और वीडियोज है जिनके बारे में बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं कहानी बड़ी है और इस कहानी की तह तक पहुंचने का प्रयास पुलिस करती नजर आ रही है। हालांकि लगातार पूछताछ की जा रही है, करीब 2 दर्जन लोगों को दस्तयाब कर पूछताछ की जा रही है। जो अनीता क्या जहां पे कोई किसी समय में ब्यूटी पार्लर था वहां के आसपास के दुकानदारों को जो है बुलाया गया है, पूछताछ की जा रही है। जो गुलामुद्दीन है उसकी पत्नी को अरेस्ट कर लिया गया और कई लोगों को लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन नतीजा वही शिफर नजर आ रहा है। जी, तीन कम से कम 3 बड़ी गिरफ्तारी हम कह सकते हैं। एक तो गुलामुद्दीन जो मुख्य आरोपी है, उसके साथ को आरोपी यानी कि उसकी पत्नी, अब सुनीता जिसका ऑडियो हाथ लगा था न्यूज़ 18 के, अब वो भी जाहिर तौर पर पुलिस के रडार पर है, उससे इंटरोगेशन हो रहा है। लेकिन तैयब अंसारी जिसका जिक्र लगातार ऑडियो में आ रहा था, परिजनों ने भी कहा था कि तैयब अंसारी ने ही सब कुछ किया है, लेकिन किया क्यों, मकसद नहीं समझ में आया। तैयब अंसारी को पकड़ने के लिए पुलिस क्या कर रही है? देखिए, बात करें तो तैयब अंसारी वास्तव में एक मुख्य रोल है इस पूरी कहानी में। जिस तरह से ऑडियो में जो बात सामने आई थी कि तैयब के सारे राज मैं जानती हूं, ये शब्द सुनीता ने जब कहे तो कहीं ना कहीं एक शक की सुई जो है तैयब की तरफ जाती है। दूसरी तरफ सुनीता ये कहती है कि फोटो और वीडियो का जिक्र करती है। तीसरी तरफ जो है अनीता द्वारा तैयब अंसारी को ब्लॉक करने की बात करती है। चौथा, वो कहती है कि मुझे 100% विश्वास है कि तैयब ने ही उसे अगवा किया है। और जो तैयब का जो अगर बात करें तो जो गंगाना क्षेत्र है वहीं पर तैयब अंसारी के फार्म हाउस होने की बात भी आ रही है और उसका भी जिक्र जो है सुनीता करती है। और चूंकि सुनीता का खुद का ब्यूटी पार्लर वहां पर गंगाना में है, तो ये कहानी जो है उसमें तैयब अंसारी निश्चित रूप से एक मुख्य किरदार है। पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की है। सुनीता से जो है पूछताछ जारी है। और जो गुलामुद्दीन की पत्नी है उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उससे भी पूछताछ जारी है। लेकिन मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। जो मोबाइल है
दोनों के, चाहे वो मृतका अनीता चौधरी हो या गुलामुद्दीन, दोनों के मोबाइल जो है वो पुलिस की जो बरामदगी से दूर है। कहीं ना कहीं सारे तमाम राज जो है उसी में छुपे हैं और वही जो है राज का पिटारा बड़ा रोल सुनीता निभा तो रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसका जो मोबाइल था जिसमें तैयब अंसारी का लगातार जिक्र हो रहा है, क्या वो मोबाइल भी अब हाथ लगा है पुलिस के? देखिए, सुनीता का मोबाइल जो है पुलिस के हाथ लगा या नहीं लगा इसकी जान, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस मामले से जुड़े सवालों के जवाब पुलिस देती नहीं है। पुलिस की जल्लाहट कहीं ना कहीं सामने आती है। जब मीडिया सवाल करती है तो पुलिस उसको टालने का प्रयास करती है। इसके चलते कई बार जो कुछ ऐसी कहानियां जो सामने आनी चाहिए वो दबी रह जाती है। पुलिस को जिस तरह से ये पुलिस की कार्यप्रणाली आज से पहले हमने देखी है, कोई भी जब मामला होता है तो पूरी जानकारी जब भी मीडिया मांगती थी तो मीडिया को जो है प्रोवाइड की जाती थी, लेकिन इस बार पुलिस कहीं ना कहीं मीडिया से बचती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात करें तो ये कहानियां खुद बाहर आ रही है, जैसे सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिस तरह से ऑडियो सामने आया है, और ऐसे में बहुत बड़ा सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी उठ जाता है। परिजन लगातार ये कहते हैं हमें भरोसा नहीं है पुलिस पर। भरोसा इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमसे बातचीत नहीं हो रही है, हम जो कह रहे हैं उस एंगल पे पुलिस जांच नहीं कर रही है। अच्छा, ये बताइए अभी तक धरना क्या चल रहा है परिजनों की तरफ से? देखिए, जो तेजा मंदिर है वहां पर परिवार का धरना लगातार जारी है। आज शव मिलने के चौथे दिन बाद भी अनीता का शव जो है वो अंतिम संस्कार को तरस रहा है। ना तो अभी तक पोस्टमार्टम किया गया है और ना ही अंतिम संस्कार के लिए घर के लोग जो है बॉडी उठाने के लिए तैयार है। उनकी एक ही शर्त है, सबसे पहले गुलामुद्दीन को गिरफ्तार करें, उसके बाद वो तमाम पर्दे के पीछे छुपे लोगों को सामने लेकर आए, उसके बाद वो शव उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं लगातार धरना जारी है, परिवार के लोग जीत पे रहे हैं। वहीं पुलिस और प्रशासन जो है समझाइश का प्रयास कर रही है, लेकिन मामला बैठता नजर नहीं आ रहा है। जी चंद्रशेखर, परिजन लगातार धरना दे रहे हैं और कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम तभी कराएंगे जब हमें न्याय मिलेगा। अब सवाल ये है कि यहाँ पर ऑडियो मीडिया के हाथ लग जाता है लेकिन पुलिस के हाथ में नहीं लगता है। ऑडियो की पुष्टि खुद अनीता का पति करता है कि हाँ मेरी बात हुई थी और यही बात हुई थी पूरी तरीके से सुनीता के साथ। तो सवाल ये है कि पुलिस कर क्या रही है? देखिए, बात करें तो जब डीसीपी ने कहा था हमारे पास ऑडियो अभी तक आया नहीं है, उसके बाद मीडिया की तरफ से ही जो है ऑडियो उनको प्रोवाइड करा दिया गया था। अब वो ये बात नहीं कह सकते कि हमारे पास ऑडियो नहीं है। ऑडियो उन्होंने सुना है और उसको लेकर भी वो जांच कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ऑडियो में जिन जिन लोगों का जिक्र किया गया है अभी तक कुछ ऐसे किरदार है जिनको अभी तक थाने में भी नहीं बुलाया गया है। तो निश्चित तौर पे पुलिस अपने तरीके से हालांकि काम कर रही होगी, उनके पास कुछ और क्लू होंगे जो हमारे पास नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो लगातार जो चीजें सामने आ रही है, चाहे ऑडियो हो, चाहे अनीता का घर से निकलते हुए सीसीटीवी हो। समझना चाहूंगी, देखिए कभी भी इस तरीके का जब कोई भी बड़ा कांड होता है, श्रद्धा जैसा बड़ा कांड है ये जाहिर तौर पर, मतलब कितना ब्रूटली 6 टुकड़ों में एक शव मिला है। राहुल उनके बेटा जो कि इकलौता बेटा है, रो रो कर बुरा हाल था, हमारे कैमरे के सामने वो रो रहे तो कहते कि न्याय चाहिए, माँ को इतने बुरी तरह से कैसे मार दिया। जब भी इस तरीके से हत्याकांड होता है तो जाहिर तौर पर सबसे पहले पुलिस जो है घर के लोगों से ही पूछती है कि आपको किस पे शक है, ऐसा क्या हुआ था, क्या परेशान दिख रही थी अनीता। अब जो ऑडियो सामने आता है उसके बाद यहाँ पर एंगल बदलते हुए और भी गिरफ्तारियां होती हैं, सुनीता की गिरफ्तारी होती है, इंटरोगेशन शुरू होता है। क्या ये सब कुछ पहले परिजनों से बातचीत नहीं की गई थी पुलिस की तरफ से? देखिए, बात करें तो जो पुलिस की जो पूछताछ की बात करें तो सबसे पहले जो परिजनों ने लिखित रिपोर्ट पेश की थी उसमें तैयब अंसारी का नाम बहुत स्पष्ट, जो क्षमा करें, ये गुलामुद्दीन, तैयब अंसारी और एक सुनीता, ये तीनों के नाम जो है परिवारजनों ने उस एफआईआर में लिख दिया था। उन्होंने ये भी लिखा था कि हमें शक है कि इसके साथ जो है हत्या से पूर्व बलात्कार किया है। हालांकि इतना गंभीर विषय था, उस पूरे विषय को लेकर पुलिस ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी कि वो गुलामुद्दीन जो था वो सट्टे और जुए का शौकीन था, उसके ऊपर कर्जा था, इसलिए उसने हत्या कर दी। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर करें तो जो लूट के लिए यदि गुलामुद्दीन करता तो वो अनीता की हत्या कर देता, उसको गाड़ देता। लेकिन उसको 6 टुकड़ों में विभक्त करना कहीं ना कहीं एक रिवेंज की निशानी है। अगर बात करें तो जो शव की तस्वीर है, जो उसके चेहरे की तस्वीर है, यदि उसको चूंकि हम टीवी पे दिखा नहीं सकते, उसके जो आंखों पे, उसके चेहरे पर जो मारपीट के निशान हैं, वो आप कोई भी देखेगा तो वो कह देगा कि ये सिर्फ लूट के लिए की गई कृत्य नजर नहीं आता कि इसके पीछे कहीं ना कहीं रिवेंज की कहानी छुपी है। तो आखिर वो रिवेंज है किसका? गुलामुद्दीन का है या तैयब का है या किसी और का? ये चीजें जो है अभी सामने आनी बाकी है। जी, कई सवाल। अब 27 को गुम हुई थी अनीता, तो आखिरकार उसकी हत्या कब हुई? क्या 27 को हुई, 28 को हुई, 29 को हुई? दूसरी बात की, क्या
प्रताड़ित किया गया। तीसरी बात ये, क्या रेप को भी अंजाम दिया गया, जिस तरह की आशंका परिजन जता रहे हैं। यहाँ पर ये बताइए चंद्रशेखर, चूंकि लगातार आप इस पूरी खबर को सबसे पहले ब्रेक आप करते हैं, पल पल की अपडेट आप दे रहे हैं, परिजनों से भी बातचीत कर रहे हैं, पुलिस के भी संपर्क में हैं, सूत्रों के हवाले से भी जानकारी दे रहे हैं। अभी जो इंटरोगेशन हो रही है सुनीता के साथ, क्या कुछ निकल कर सामने आया है? देखिए, फिर वही बात सामने आती है कि जब हम पुलिस से किसी चीज को, विषय को लेकर सवाल पूछते हैं तो पुलिस जो है उसमें टाल मटोल करती नजर आती है। जबकि पुलिस को बताना चाहिए कि अब आज तक हमने जो 5 या 4 जी सुनीता से भी पूछताछ की जा रही है, लेकिन पूछताछ में क्या सामने आया ये पुलिस किसी को बताती नहीं है। हालांकि ये बताना चाहिए कि हमारी पूछताछ यहाँ तक पहुंची है, कुछ ऐसे तथ्य आए। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी तक जब तक हम इस पूरे मामले को खोल नहीं लेते तब तक कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं रहते हैं, क्योंकि जो इसके पर्दे के पीछे जो अपराधी है वो सतर्क हो जाएंगे। ये बात मानने वाली है कि पुलिस यदि ऐसा कहती है तो ये मानना चाहिए कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सतर्क होकर अगर गायब हो जाए, और चूंकि पुलिस साक्ष्य जुटाने में लगी है तो इसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। लेकिन अगर बात करें तो जो कहानी पहले सामने लाके रखी है कि लूट के लिए हत्या की गई है, तमाम ऑडियो रिकॉर्डिंग, तमाम वीडियो रिकॉर्डिंग और जो ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, उस कहानी को नकारते हुए नजर आ रहे हैं, उस कहानी को कहीं ना कहीं झुटलाते हुए नजर आ रहे हैं। इस कहानी में कई महत्वपूर्ण किरदार है, एक है गुलामुद्दीन, एक है तैयब अंसारी, एक है सुनीता। सुनीता का संबंध अनीता से था, दीदी का, जो कि उसके साथ कभी असेस करती थी उसी के पार्लर में। ठीक है चंद्रशेखर, बात आई गुलामुद्दीन की, मुंह बोला भाई था अनीता का। तैयब अंसारी भी परिचित था, लेकिन क्या तैयब अंसारी और गुलामुद्दीन में भी कोई कनेक्शन था? जी, अगर बात करें तो जिस तरह से ये जैसा कि बताया गया है कि तैयब अंसारी और सुनीता लगभग 25 वर्षों से, जब उसने अपना ब्यूटी पार्लर शुरू किया था तब से एक दूसरे से परिचित थे। और गुलामुद्दीन जो कि सुनीता के घर दुकान के सामने जिसकी रफू की दुकान थी, और वो उसे भाई मानती थी। ये तैयब को अच्छे से पता था कि चूंकि उसके घर आना जाना था और चूंकि पारिवारिक रिश्ता था, तो तैयब को भी अच्छी तरह से पता था कि गुलामुद्दीन और अनीता का कहीं ना कहीं भाई बहन जैसा रिश्ता है। और जो सुनीता है वो अनीता के पास